देखिए, बाबा रामदेव ने जो आंदोलन दिल्ली में किया था, संघ के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, अंबानी अडानी जी के द्वारा, वो आंदोलन तय किया गया आंदोलन था, जिसे इवेंट कहते हैं मोदी जी की भाषा में। पौने 2 आंख का बंदा लोगों के सारे रोग सही करता है, अपनी तो वो लकवा ही सही नहीं कर पाया। इतनी जब बाबा, मैंने कहा था बाबा नहीं नाम देना चाहिए, बाबा इसलिए उसने नाम रखा है केवल टैक्स बचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये क्यों नहीं कहता कि ये आतंकवादी नहीं है, ने तो हमें वोट दिया। राकेश टिकैत जी को आज पहचानते नहीं क्या? BM सिंह जी को आप पहचानते नहीं क्या? आतंकवादी की और पता नहीं क्या क्या संज्ञा दी जाती है, क्या हम लोगों में आप किसी को नहीं पहचानते हैं? आज अंबानी अडानी के हाथ बिककर आज अपनों को आतंकवादी कह रहे हो। हमने ही तो आपके महत्व बनाए हुए हैं। ये धरती हमारी माँ है। सीता माता ने जन्म लिया है इसी मातृभूमि से। इसका हम सौदा नहीं कर सकते। हमारा इससे अस्तित्व जुड़ा हुआ है। ये समझना पड़ेगा उस नेता को जो अपने आप को किसानों का नेता कहता है। देखिए, बाबा रामदेव ने जो आंदोलन दिल्ली में किया था, संघ के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, अंबानी अडानी जी के द्वारा, वो आंदोलन तय किया गया आंदोलन था, जिसे इवेंट कहते हैं मोदी जी की भाषा में। ठीक है, उन्होंने आंदोलन किया, देश को गुमराह किया। आयुर्वेदिक के आपके सामने बन के बाबा रामदेव आए। आज क्या कर रहे हैं? राजनीति की उन्होंने, देश को गुमराह किया। घर घर जाके 3 लाख किलोमीटर चले बाबा रामदेव। ठीक है, लोगों के पास गए। 35 रुपये पेट्रोल, इनकम टैक्स फ्री, किसानों को 15 लाख रुपए। आज ये वही किसान है। बाबा रामदेव तो नहीं दिखाई दे रहे आपको। आज देश समझ चुका है कि बाबा रामदेव एक बिजनेसमैन है, पढ़ा लिखा, मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक है, पढ़ा लिखा बिजनेसमैन है। उसने किस प्रकार से RSS के आदमी ने आपके सामने एक आयुर्वेदिक का ज्ञाता बनकर, योग गुरु बनकर आपके देश को लूटा। एक भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। आज पूरा देश जान गया चड्डी बनियान बेच रहा है। ये कौन सी आयुर्वेदिक है? तेल बेच रहा है, जीन्स बेच रहा है, ब्रा बेच रहा है, पैंटी बेच रहा है। क्या है ये? तो सेहत तो कहीं ना कहीं ठीक कर रहे हैं ना वो लोगों की। अरे भैया, फिर वही बात। ये बाबा रामदेव योगा का था, जी आज क्या कर रहा है? और हम कहाँ पहुँच गए? देश के नागरिक गरीब कहाँ पहुँच गए? ने वो जो पौने 2 आंख का बंदा लोगों के सारे रोग सही करता है, अपनी तो वो लकवा ही सही नहीं कर पाया। इतनी जब बाबा, मैंने कहा था बाबा नहीं नाम देना चाहिए, बाबा इसलिए उसने नाम रखा है केवल टैक्स बचाने के लिए। बाबा गलत है। एक तो उसने पहले सबसे कहा कि मैं मरने से नहीं डरता। उसके बाद उसने कहा कि मैं कभी भी कपड़े नहीं पहनूंगा। उस समय कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ? औरत के कपड़े पहन के 14 फीट ऊंचे मंच से छलांग लगाई। इसके चेलों ने नीचे से थाम लिया। वो तो ये है कि फिर भी चलो राहुल गांधी ने रिहात कर दी, मनमोहन सिंह ने रिहात कर दी कि उन्होंने फिर भी हरिद्वार फेंक दिया इसके आश्रम में। और वो नहीं तो इसको जेल में सड़ना चाहिए था, जो आज अपने आप को बाबा कहलाता है। अरे समाज देखे, जो राम के भक्त कहलाते हैं, मोदी जी, योगी जी, इनको मंदिरों में जाना चाहिए, मंदिरों के ताल पर जाना चाहिए। इस राजनीति से इन्हें क्या लेना है? धर्म और राजनीति बहुत दूर की चीज़ें हैं। धर्म आस्था है, राजनीति एक लोकतंत्र है दुनिया को चलाने का। आज जो टॉनिक हम नहीं पीना चाहते वो मोदी जी हमें पिलाना चाह रहे हैं। वो टॉनिक हमें मोदी जी नहीं पिलाना चाह रहा। जो टीका हमें नहीं लगना चाहिए वो कह रहे लगवा लो। हमें ये कानून नहीं चाहिए। हमें हमारी स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आप पूरा मूल दे दें किसानों को, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम चले जाएंगे। क्या कहेंगे सर, देसी जीन्स पहनने में दिक्कत क्या है? देसी चीज पहनने में दिक्कत नहीं है, लेकिन देसी जीन्स बना रहे ना आप, तो वो दिक्कत क्या है इसमें? पहननी चाहिए, पैसा भी तो देश में ही रहेगा। ली कूपर और इन तमाम चीज़ें तो देसी कंपनियां हैं सारी। देसी जीन्स अगर पहनोगे तो उसमें दिक्कत क्या है? बातें चीज कहाँ है? कहा क्या है? बाबा रामदेव और आपके ये अंबानी अडानी पे भी तो आओ। अंबानी अडानी ने आज हमारे देश की सभी संपत्ति को खरीद लिया है। और राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित की बात करने वाले लोग निजीकरण के नाम पे देश बेचते चले जा रहे हैं। अंबानी अडानी तो बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस करेंगे। कौन नहीं चाहेगा किसी का बिजनेस बढ़े? तो बिजनेस अपना बढ़ा रहे हैं वो। टाटा भी है, 70% अपनी इनकम भारतीयों के नाम है। वो भी तो अपने आप को इनकी तरह हफ्सी बना सकते हैं।
आज अंबानी अडानी ने हमारे देश के तमाम जो सांसद हैं ना, सांसद, इनके भी अधिकारों पे हमला चल रहा है। आज इन्होंने अपने आप को बेच के अपना महत्व खत्म करा लिया है। आज हम यहाँ क्यों खड़े हैं? आज देश का कोई नेता, आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये क्यों नहीं कहता कि ये आतंकवादी नहीं है, न तो हमें वोट दिया। राकेश टिकैत जी को आज पहचानते नहीं क्या? BM सिंह जी को आप पहचानते नहीं क्या? क्या कारण है? हमें आतंकवादी की और पता नहीं क्या क्या संज्ञा दी जाती हैं। क्या हम लोगों में आप किसी को नहीं पहचानते हैं? आज अंबानी अडानी के हाथ देखकर आज अपनों को आतंकवादी कह रहे हो। हमने ही तो आपके महत्व बनाए हुए हैं। हमारी वोट से सांसद हो नहीं, कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? आप जैसे निरे हैं नेता विपक्ष में, आज वो सत्ताधारी पार्टी को कोई नहीं पूछ रहा जिसने 65 साल शासन किया है। आप लोगों को इस गंभीरता को समझना चाहिए। देश के तमाम बड़े नेताओं को, तमाम बड़े नेताओं को, सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाई देता है कि प्रशांत भूषण जी ने ट्वीट किया है। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे 45 किसान शहीद हो गए, नहीं दिखाई दे रहा। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिखाई दे रहा राकेश टिकैत जी को 2 बार धमकी आई, उसकी खबर है। और उसके बाद आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जब उनसे वार्ता करके निकल रहे थे तो भारी धमका रहे हैं और वो वीडियो चल रहा है। आज तक अभी तक संज्ञान नहीं लिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, मिस्टर बोबड़े जी ने। ये कहीं ना कहीं देश की जनता को सोचना चाहिए और तमाम नेताओं को, चाहे आप किसी भी दल के हैं। क्या मानते हैं जो अभी जो सिचुएशन चल रही है किसानों के साथ, तो क्या उसमें जो विपक्ष है वो आप लोगों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? तमाम पार्टियां और भी तो हैं, तमाम लीडर भी हैं, उनको भी लग रहा है कि अगर ये बिल ख़राब है तो उनको भी तो आवाज़ आप लोगों की उठानी चाहिए। लेकिन किसान आज अपनी आवाज़ उठा रहा है। वो पार्टियां क्या हैं? उनको भी तो कभी ना कभी आप लोगों ने वोट दिया होगा, तो वो भी तो आवाज़ उठाएं। यूपी की तमाम पार्टियां हैं, दिल्ली की तमाम पार्टियां हैं, तो वो आवाज़ उठाएं ना। ईडी की जांच किनके घर पे पड़ती हैं? आज हमारे आड़तियों के घर पे पड़ रही हैं, उससे पहले विपक्ष के घर पे पड़ रही थी, तब हम देख रहे थे। हम चुप थे ना। विपक्ष की ताकत क्या है? सत्ता की ताकत क्या है? हम ही तो हैं। हम ही तो सरकार के साथ खड़े थे, तब विपक्ष कमजोर था। आज हम खड़े हैं विपक्ष के रूप में। मोदी ने कहा था ना 5 साल बाद हिसाब देंगे, आज हम हिसाब लेने आए हैं। आज सिस्टम अगर अपना जागरूक होता तो आज हमसे ऐसे इस प्रकार से आज हम यहाँ पे मोहताज ना होते। यहाँ आते, हमारे अधिकार सिस्टम छीनना है ना। आज कानून हमारे ऊपर लागू कर दिया जाता है जिसका आज संविधान अधिकार नहीं देता कि गाड़ी पे नाम नहीं लिखोगे। पर्ची हमारे नाम से कट रही है। गाड़ी हमारे नाम से, अपनी गाड़ी पे क्यों नहीं लिखेंगे? कल अपना बाप का नाम स्कूल में नहीं लिखाएंगे? कैसे कानून बनाए जा रहे हैं? कौन है जिम्मेदार? हमें जिम्मेदार क्या है? क्यों उनसे वादे करके सरकार बनी थी? सरकार क्या कर रही है उसके जिम्मेदार हमें क्या? आज जब सरकार सही काम नहीं कर रही, हम मानते हैं कि हम देश में हम देर हो गई हमें जगते जगते। विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई है। राहुल गांधी जी ने या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बताया था ना 2% GDP गिरेगी। कहाँ गया देश? हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 4 मजिस्ट्रेटों ने कहा कि आपका संविधान खतरे में। कहाँ गए थे देश के नागरिक? राहुल गांधी ने क्या झूठ बोला? आज विपक्ष के नाम पे सत्य की आवाज को दबाया जाता है। आपने जैसे पप्पू का अडवाणी पप्पू बन गए। वास्तविकता ये है, अरे पप्पू बन गए हम। कहाँ 2 करोड़ रोजगार आज नौजवान नहीं मांगते हिसाब? गलती किनकी है? सरकार आपने चुनी, वोट आपने दिया, राष्ट्रवाद के नाम पे आपने रोजगार के नाम पे मुद्दे से हम भटके हैं। गलती हमारी है। आज ये सच समझना पड़ेगा। लड़ाई आज अपने मान सम्मान स्वाभिमान की है। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों को? क्या कहना चाहेंगे? मैं ये पूरे देश के नागरिक को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाना चाहता हूँ। आज़ादी बातों से नहीं मिली है। कानून देख लो कैसे बन रहे हैं। आज अपने पराई की बात नहीं है, बात है हक की। और अपने बच्चों को क्या दे के जाओगे? आपने बहुत अपमान किया देश में अपनी तरह तरह से, कभी सोशल मीडिया पे, कभी क्या। लेकिन आज अपने फर्ज तो निभाओ। न्याय के लिए लड़ो, न्याय के लिए। चाहे हिंदुत्व हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर किसी धर्म में न्याय को प्राथमिकता दी गई है और आज न्याय के साथ चलना है। आज इस किसान के आंदोलन ने पूरे देश को एकजुट किया है। आज पूरी राजनीति करने वाले नेता आज सदमे में हैं और आज जो नेता आज हमारे साथ नहीं खड़ा है वो अपने साथ नहीं हमारे साथ धोखा कर रहा है और उसे इसकी कीमत चुकाने पड़ेगी। नेता बनाते हैं हमने नेता चुना है। हमने कल हम चाहेंगे उसे नेता बनाएंगे। देखेंगे कब तक ये बाबूजी हैं। तय इन्हें करना है, सोचना समझना इन्हें है। बिल इन्हें बनाया है। हम अपने अधिकार लेने आए हैं। अपनी माँ की दलाली हम नहीं कर सकते। नेता बिकते हैं, एक बेटा नहीं बिकता, अपनी माँ को नहीं बेचता। ये धरती हमारी माँ है। सीता माता ने जन्म लिया है इसी मातृभूमि से। इसका हम सौदा नहीं कर सकते। हमारा इससे
अस्तित्व जुड़ा हुआ है। ये समझना पड़ेगा उस नेता को जो अपने आप को किसानों का नेता कहता है, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है, जो अपने आप को राष्ट्र हित सर्वोपरि की संज्ञा देता है। उसे ये सोचना पड़ेगा कि अपनी माँ की रक्षा करने लाल खड़े हैं, ये पीछे नहीं हटेंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।